काफ़ी सेंसिटिव बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बात करना इस वीडियो में, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है नोएडा में जिसे देखकर हमें इस चीज़ पे खुलेआम बात करना होगा कि क्यों ये चीज़ अगर नहीं रुका तो इंडिया का यूथ और इंडिया का जो आगे फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। एक पति पत्नी टोकन नंबर मॉडल्स। प्रवर्तन निदेशालय ने एक इंटरनेशनल ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। नोएडा से एक केस आती है। उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, दो ये जो पति पत्नी थे, इन्होंने एक पोर्न रैकेट चला रखा है नोएडा में। अब ये जो रैकेट था इतना बड़ा था, सोचिए कि बाहर अमेरिका से पैसा आता था और वहाँ से फंडिंग मिलती थी इन लोगों को पोर्न वीडियोस बनाने के लिए। और ये लोग पिछले 5 सालों से लगातार पोर्न वीडियोस बना रहे हैं और पूरे बाहरी विदेशी जो कंपनियां हैं उनको सेल कर रहा है, और वो विदेशी कंपनियां इनको पैसा दे रही है ताकि और सारे पोर्न वीडियोस बन सके। अब विश्वास नहीं करोगे, ईडी ने जब छापा मारा तो यहाँ पे लगभग 16 करोड़ का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था अपने बैंक द्वारा। मतलब 16 करोड़, लाइक सीरियसली, ये किसी भी हवाला या फिर इलीगल तरीके से नहीं, पूरे के पूरे बैंक से ये लोगों ने 16 करोड़ का पूरा फंडिंग किया था साइप्रस नाम के जगह से यहाँ पे इंडिया में, ताकि वो पोर्न इंडस्ट्री को और बड़ा कर सके। एक्चुअली होता ये है कि ये दोनों पति और पत्नी एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी के साथ साथ एक इन्होंने स्टूडियो बनाया और स्टूडियो में ये लोग पोर्नोग्राफी कंटेंट शूट करते थे। ये जो उज्जवल किशोर नाम का आदमी था, ये बताता है कि हम लोग पहले मॉडल, उसको कहते हैं, लड़की को कहते हैं कि आपको मॉडलिंग कराएंगे, यानी कि आपको मॉडल में जाना है तो आप मेरे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे क्या क्या करना है, आगे आपका करियर इसमें जाएगा, आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। अब इस वजह से कई सारे जो गरीब लड़कियां होती हैं जो पैसा चाहती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वह ऑफकोर्स वो जाएंगी उनके पास। तो वो जो लड़कियाँ हैं वो झांसे में आ जाती थी और फिर उज्जवल किशोर जो है इन लोगों का यूज़ करता था पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने के लिए। बहुत सारे कस्टमर आते थे और कस्टमर द्वारा ये लोग वहाँ पे पूरा का पूरा एक रैकेट चलाते थे, जहाँ पे समझ रहे हो आप क्या क्या होता है। आपने कभी जीबी रोड का नाम सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा ये पोर्न रैकेट चल रहा था कहाँ पे, नोएडा में। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ आज सोशल मीडिया पे हैं, आज वो मोबाइल पे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे देते हैं। लाइक सीरियसली, अगर रिसर्च के अनुसार माने तो लगभग 6 से 7 घंटा हर यूथ इंडिया का आज मोबाइल पे टाइम दे रहा है, पढ़ाई पे नहीं और ना ही अपने फैमिली के साथ। और वो मोबाइल पे क्या देखता है वो उसको ही पता होगा। इसलिए हमारे इंडिया का यूथ इसी में लगातार बर्बाद होते जा रहा है। वो पोर्न देखता है, मास्टरबेशन करता है और फिर वो रिग्रेट करता है। इस बात को छोड़ते हैं और अपने असली टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो पूरा मैं बता रहा था कहानी, इसको आगे करता हूँ। देखिए, होता ये कि जब ईडी इस पर अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो पता चलता है कि उसमें एक वेबकम था और साथ ही एक स्टूडियो था, और उस बंदे की कंपनी थी जिसका नाम था सबडिगी PVT LTD, उसकी कंपनी थी जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सेक्स रैकेट चलता था। एक्चुअली आपसे को बता दें, ये जो बंदा था सारे लड़कियों से जो मॉडल करने आती थी उनको एक्सप्लॉइट करता था, उनको पैसे देकर, उनको लालच देकर, और उन्हें ये सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर करता था। ये पूरा का पूरा ईडी रिपोर्ट में बताया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, ईडी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये जो मालिक और मालकिन थी जिन्होंने ये पूरा का पूरा सेक्स रैकेट चलाया था, ये पैसा जितना बनता था उसमें से 75% रख लेती थी और 25% जो बचता था उसमें सारी लड़कियों को जो मॉडलिंग करने आई थी, जो इन रैकेट में काम करती थी, उनको दे दी थी। मतलब अगर सोचिए, एक लड़की जो है अपना काम करती है और उसका 75% पैसा जो है वो इन मालिक और मालकिन के पास चला जाता था, जो कस्टमर पैसा देता था, और 25% सिर्फ लड़कियों को मिलता था। और उसके साथ साथ इन पे मेंटल हैरेसमेंट, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट और मतलब बहुत ज़्यादा इनके दिक्कतें होती थी। अब खुद सोचिए कि एक लड़की जो है मॉडलिंग का सपना देखकर किसी आदमी के पास गई है कि मैं मॉडलिंग करूँगी, पैसे कमाऊँगी, इज़्ज़त कमाऊँगी, लेकिन उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपनी इज़्ज़त को गंवा बैठी और अपने सपनों को भी गंवा बैठी, और वो खुद आज ऐसे जगह पे घिर गई है, एक ऐसा नरक में चली गई है जिसे निकलना बाहर है। और ऐसे हज़ारों केसेस मिल जाएंगे आपको इंडिया में कि ये सारे के सारे सेक्स रैकेट चलते हैं, पोर्न वीडियोस बनाया जाता है और लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये रुका नहीं है, और कब रुकेगा, ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है इंडिया से कि आखिर कब ये सेक्स रैकेट रुकेगा, कब लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन रुकेगा। अगर ये नहीं रुकता है तो पोर्न वीडियोस का जो पूरा एक सिस्टम चला है, पोर्न वीडियो का एक पूरा इंडस्ट्री चला है, ये ख़त्म नहीं होगा। और ये ख़त्म नहीं होगा तो फिर हमारे यूथ भी ख़त्म होते जाएंगे धीरे धीरे, और ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा इंडिया में, और इंडिया का ग्रोथ भी कुछ नहीं होगा।
इसकी वजह से। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी। अब देखिए ये ऐसे आपको कई सारे जगह मिल जाएंगे। आपने जीबी रोड का नाम सुन लिया, नोएडा का नाम सुन लिया, कई सारे स्टेट में कई सारे ये काम खुलेआम होते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बता सके कि हाँ ये कितना गलत चीज़ हो रहा है। लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन, लड़कियों को मॉडलिंग का झांसा देके और उन्हें ऐसे ऐसे सेक्स रैकेट में फंसाया जाता है। ये वीडियो खासकर लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्हें ये चीज़ से दूर रहना चाहिए। उनको ये इन जैसे झांसा देने वाले बहुत सारे लड़के मिलेंगे, बहुत सारे आदमी मिलेंगे, लेकिन आप सभी को इन सब चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि एक आपका कदम आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। मेरे वीडियो का इंटेंशन बस इतना ही कि हमारे इंडिया के जितने भी यूथ हैं और हमारे इंडिया के जितने भी महिलाएं, हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब सुरक्षित रहें और खुश रहें। हमें नहीं ये चाहत कि इंडिया के लोग ऐसे ऐसे गंदे कामों में जाएं, ऐसे ऐसे पॉर्न रैकेट में फंसते चले जाएं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने घर में सभी लोगों को दिखाएं कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे पॉर्न रैकेट चला रहे हैं और इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।